जय हिंद दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं केमिस्ट्री का 16वां पार्ट जो कि रसायन विज्ञान का क्लास 12 का है। महत्वपूर्ण प्रश्न 100% पक्का आएगा। तो आपको क्या करना है, जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट डायग्राम है उसी डायग्राम को लेकर के आया हूं। अगर आपको 70 में से 65 नंबर चाहिए तो पूरे वीडियो को वॉच करना। 100% मैं पक्का नंबर दिलवा दूंगा। आपको केवल और केवल क्या करना है, यदि आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से जाकर के सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल कर देना, जिससे कि क्या है कि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को 100% मिलता रहेगा फ्रेंड। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पॉइंट टू पॉइंट जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है वो सभी प्रश्न के साथ ही उत्तर प्रश्न दोनों चीज मैं करवा देता हूं, यानी प्रश्न उत्तर और प्लस चित्र। अगर आपने ये प्रैक्टिस कर लिया ना तो 100% चार चांद लगा दोगे। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है फास्फिन गैस बनाने की विधि, हैवर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके बाद देखिए ओस्टवल्ड विधि, नाइट्रिक अम्ल, मोस्ट इंपोर्टेंट है डायग्राम के साथ। ये सभी प्रश्न को अच्छे तरीके से समझा रहा हूं। आपको क्या करना, सभी प्रश्नों को अपने नोट कॉपी में नोट कर लेना है। चौथा है सल्फ्यूरिक अम्ल के औद्योगिक निर्माण का सिस्लेट कक्ष विधि, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। और A to Z जितने भी प्रश्न मैंने बताया है सभी प्रश्नों को अच्छे तरीके से व्याख्या करके अच्छे तरीके से समझा देता हूं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। देखिए फ्रेंड, पहला क्वेश्चन नंबर 1, फास्फिन बनाने का या फास्फिन गैस बनाने का प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। सिल्वर नाइट्राइड विलयन के इसकी क्या क्या क्रियाएं होती है, इसके 2 गुण और 2 उपयोग बताने हैं। देखिए 2016 से लेकर के 2023 में टपक से टपकने वाला प्रश्न है। तो आपको क्या करना, अच्छे तरीके से इसको नोट कॉपी में नोट कर लेना है और जल्दी जल्दी कीजिए। 2 बजे से पहले इस प्रश्न को अच्छे तरीके से तैयारी कर लीजिए और पेपर में पूरा छाप करके आना है। देखिए आपको उत्तर में क्या लिखना है, प्रयोगशाला विधि, जब सफेद फास्फोरस को सांद्रण सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी CONC और NOH विलयन के साथ निष्क्रिय वातावरण में गर्म करते हैं तो फास्फिन गैस प्राप्त होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये प्रश्न जो है ना, पक्का ये प्रश्न जो है टपक से टपक जाएगा। तो अच्छे तरीके से इसको नोट कॉपी में नोट जरूर करते रहना। देखिए फ्रेंड, आपको डायग्राम किस प्रकार से बनाना है। तो डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, फास्फिन बनाने का प्रयोगशाला विधि। और एक बात और बता देता हूं, आज मेरे आवाज में फर्क हो गया होगा क्योंकि मैं बीमार चल रहा हूं, अभी मुझे फीवर है, फिर भी मैं आप लोगों को वीडियो बना करके दे रहा हूं। तो आप लोग क्या करना, बहुत अच्छे तरीके से कॉमेंट जरूर करना क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बताता हूँ। अब देखिए सबसे पहले तो देखिए फास्फिन बनाने का प्रयोगशाला विधि ये लिख लेना। इसके बाद डायग्राम को अच्छे तरीके से ऐसे ही बनाना है और केवल 4 नाम आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। 4 नाम कौन कौन से हैं। पहला, इस पॉइंट को क्या कहेंगे, तो स्टैंड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, तो गोल पेंदी का फ्लास्क कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, तो NaO2 प्लस NH4Cl और इसको बोलते हैं निकास नली। और ये हमारा क्या है, जल है। तो बस आप इतना ही करके पूरे नंबर प्राप्त कर सकते हो। और इसके साथ ही साथ इसके उपयोग एवं गुण सब बता देता हूं। तो ध्यान से पूरे नोट कॉपी में नोट जरूर कर लेना। देखिए फ्रेंड, इसका विधि कैसे लिखोगे, सबसे पहले आपको लिखना है विधि, हेडिंग डाल देना है। इस विधि में एक आसवन फ्लास्क जो कि 30% सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का विलयन लेकर के उसमें सफेद फास्फोरस के कुछ टुकड़े डाल देते हैं तथा इसके अंदर की वायु निकाल करके उसमें कोल गैस प्रवाहित करते हैं, जिससे कि फ्लास्क में अक्रिय वातावरण उत्पन्न हो जाता है। और फ्लास्क को पहले धीरे धीरे फिर तेजी से गर्म करते हैं, जिससे क्या होता है, फास्फिन गैस प्राप्त होता जाता है, यानी कि होने लगता है, जो जल में डूबी हुई निकास नली से बाहर वायुमंडल में आकार और प्रज्वलित होने लगता है और सफेद धुएं छल्लों के ऊपर उड़ने लगती है, जिससे क्या होता है, फास्फिन गैस में तुरंत आग लग जाता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको क्या करना है, इसको नोट कॉपी में नोट कर लेनी है। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट पॉइंट है इसका सिल्वर नाइट्राइड विलयन से क्रिया। सिल्वर नाइट्राइड विलयन से क्रिया कौन सी होती है, तो आपको यह समीकरण अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। ये 3H2O है, तो अच्छे तरीके से ये दिख गया होगा। आप अच्छे तरीके से इसको नोट कॉपी में नोट करके याद जरूर कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फास्फिन यानी PH3 के गुण, कोई 2 गुण लिखने हैं। तो इसका 2 गुण, पहला यह वायु में भारी होता है और इसमें सड़ी मछली जैसी गंध आती रहती है, तो ये 2 गुण हो गया। इसके बाद इसका उपयोग लिखना है। उपयोग में क्या लिखोगे, धातु के फास्फाइड बनाने में काम आता है। दूसरा है जिसका उपयोग समुद्र के जहाजों को संकेत देने में किया जाता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट इसका 2 उपयोग है। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से दिखा देता हूं। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है,
हैवर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण एवं सचित्र वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, जो है ना आज 2 बजे पक्का आ जाएगा ये प्रश्न, तो जल्दी से जाकर के अपने नोट कॉपी में नोट कर लेना। सिद्धांत, सबसे पहले सिद्धांत लिखना है इस विधि में, यानी कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिला करके अमोनिया बनाते हैं। तो आपको क्या करना है, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन को जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा, अमोनिया प्राप्त होगा। इसी प्रकार से आपको लिख देना है। लिखने के बाद आपको क्या करना है, डायग्राम बना लेना है। डायग्राम देखिए, हैवर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है, ऐसी आपको डायग्राम बनानी है। डायग्राम में केवल और केवल 4 नाम याद कर लेनी है। तो देखिए, इस वाले पॉइंट का नाम क्या है, कंप्रेसर पंप। इसका नाम क्या है, द्रव अमोनिया। इसका नाम क्या है, ठंडा जल। और ये हम क्या बोल सकते हैं इसको, ये सर कूलर कंप्रेसर पंप। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसका नाम क्या है, उत्प्रेरक कक्ष। और इसमें देखिए नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन इसमें प्रवाहित करते हैं। तो देखिए उपयुक्त नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन। तो ये पूरे डायग्राम अच्छे तरीके से बना लेनी है। और इसके आगे का पॉइंट सब कुछ बता देता हूँ। इसके विधि कैसे लिखनी है, इसका गुण कैसे लिखना है, सब कुछ बता रहा हूँ। तो पूरा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। देखिए फ्रेंड, अगला नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखना है आपको, अमोनिया बनाने की विधि। इसी प्रकार से आपको हेडिंग डालना है। तो इस विधि में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को एक कंप्रेसर पंप में 200 वायुमंडलीय दाब पर शोधन कक्ष में भेज दिया जाता है, जिसमें उपस्थित CO, CO2 और H2O और H2S और SO2 इत्यादि अशुद्धियों को अवशोषित करके दूर कर देते हैं। उसे अमोनिया बनाने की विधि कहते हैं। तो आप इतना लिख सकते हो। इसके अगला पॉइंट देखिए, जितने भी विधि एवं गुण एवं उपयोग सब कुछ बता रहा हूं, तो अंत तक वीडियो को जरूर देखते रहना। फ्रेंड, इसका 2 गुण लिखना है। अमोनिया के 2 गुण कौन कौन से होता है। पहला पॉइंट, अमोनिया सूंघने से आंखों में आंसू आ जाता है। और अमोनिया को ज्यादा देर तक सूंघेंगे ना तो उससे मृत्यु भी प्राप्त हो जाती है। तो आपको क्या करना है, सूंघने में हल्का से सूंघ सकते हो, बट इसको बहुत देर तक सूंघने से आपकी मृत्यु तक भी हो जा सकती है। तो इस प्रकार से इसका उपयोग लिख सकते हो, यानी कि गुण लिख सकते हो। इसके बाद दूसरा पॉइंट, यह वायु में हल्की होती है तथा जल में अत्यधिक विलय होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद देखिए, इसका उपयोग, 2 उपयोग लिखना है। पहला है बर्फ बनाने में प्रतिशत के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। दूसरा है कृत्रिम रेशम तथा नायलॉन के रेशों को बनाने में प्रयोग किया जा सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न जो ना 101% गारंटी है, यही प्रश्न जो ना आपके बोर्ड एग्जाम में 2 बजे से पहले देखने पर यह प्राप्त हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ओस्टवल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल के औद्योगिक निर्माण का सचित्र वर्णन कीजिए। और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, 2015 से लेकर के 2023 में टपक से टपकने वाला प्रश्न है। तो अच्छे तरीके से इसको देख लेना। देखिए उत्तर में आपको क्या लिखना है, नाइट्रिक अम्ल बनाने की ओस्टवल्ड विधि। फिर इसमें लिखना क्या है, इस विधि में एक आयतन और अमोनिया को 9 आयतन शुद्ध वायु के मिश्रण को उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित करते हैं। इस कक्ष में प्लेटिनम यानी कि पीटी की जाली लगी होती है जो उत्प्रेरक कक्ष के कार्य करता है। इनका ताप 700 डिग्री से लेकर के यानी कि 800 डिग्री सेल्सियस के लगभग रहते हैं। और प्लेटिनम पीटी की उपस्थिति में अमोनिया NH3 ऑक्सीकृत होकर के नाइट्रिक ऑक्साइड NO में परिवर्तन हो जाता है, जिससे क्या प्राप्त हो जाता है, नाइट्रिक अम्ल बनाने की ओस्टवल्ड विधि प्राप्त हो जाता है। और देखिए इसके बाद आपको यह समीकरण अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। देखिए फ्रेंड, आपको क्या लिखना है, समीकरण में किस प्रकार से लिखोगे, यानी कि 4NH3 प्लस SO2 और तीर का निशान PAT 700 डिग्री से 800 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, तो हमें प्राप्त हो जाएगा नाइट्रिक अम्ल बनाने का ओस्टवल्ड विधि प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, चित्र बनाना है। तो देखिए डायग्राम किस प्रकार से बनाओगे, आपको डायग्राम इसी प्रकार से दिख रहा होगा। तो इस डायग्राम को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए। ओस्टवल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल औद्योगिक का निर्माण, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो डायग्राम को अच्छे तरीके से बना लीजिए। इसके बाद इसका 4 नाम आपको याद होना चाहिए। पहला उत्प्रेरक कक्ष, दूसरा है पीटी जाली यानी कि प्लेटिनियम का जाली। इसके बाद ये NO प्लस ऑक्सीजन मिला करके नाइट्रिक अम्ल, ये NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है यानी बनाते हैं। और इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीकारक। इसमें क्या होता है, जल प्रभावित की जाती है, इसको क्या बोलेंगे, नाइट्रिक अम्ल। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो जल्दी से जाकर के आपको क्या करना है, इस नोट कॉपी में इस प्रश्न को, इस उत्तर को अच्छे तरीके से याद करके और नोट कॉपी में प्रैक्टिस करके बोर्ड
एग्जाम में तभी जाना है। जल्दी जल्दी इस वीडियो को पूरा अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। देखिए फ्रेंड, आज का लास्ट ये प्रश्न है, इसके साथ ही साथ कुछ पॉइंट बताऊंगा, उस पॉइंट को भी आपको समझ लेना है। तो देखिए लास्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, सल्फ्यूरिक अम्ल के औषधिक यानी औद्योगिक निर्माण की शीश कक्ष या लेड कक्ष विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। तो आपको क्या करना है, इसका चित्र मैंने बनाया नहीं है, आपको खुद से प्रैक्टिस कर लेनी है। तो देखिए 2012 से लेकर के 2023 में यानी कि आज के दिन ये टपक से टपकने वाला प्रश्न है। तो जल्दी से जाकर के क्या करना, आपको वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और कुछ पॉइंट बताऊंगा जो कि ट्रिक्स होगा। आप जो है ना केमिस्ट्री में 4 चांद लगा सकते हो। तो देखिए सबसे पहले आपको लिखना है हेडिंग में उत्तर डाल करके लेड कक्ष या शीश कक्ष विधि, सल्फर या आयरन और पायराइट को वायु में गर्म करने पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस SO2 प्राप्त होती है, जो नाइट्रिक ऑक्साइड NO उत्प्रेरक की उपस्थिति में वायु द्वारा सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO3 में ऑक्सीकृत हो जाती है। यह सल्फर ट्राइऑक्साइड जल से क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 बनाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद आपको क्या करना है, क्या क्या चीज को पॉइंट को फॉलो करना है। सबसे पहले तो सल्फ्यूरिक अम्ल या शीश कक्ष या लेड कक्ष विधि का चित्र आपको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेनी है। दूसरा चीज इसका समीकरण अच्छे तरीके से आपको प्रैक्टिस कर लेना है। तीसरा चीज इसका उपयोग अच्छे तरीके से आप प्रैक्टिस कर लेना। इसके बाद इसका 2 गुण भी आपको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेना है। इसके बाद देखिए कुछ पॉइंट बता रहा हूं जो कि आप ट्रिक लगा दोगे ना तो पूरे 4 चांद लग जाएगा केमिस्ट्री के पेपर में। तो पूरे वीडियो को अंत तक जरूर देखना। देखिए फ्रेंड, आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बता रहा हूँ। रसायन विज्ञान में अगर आपको कुछ भी नहीं आता ना, जितने भी प्रश्न मैंने बता रखा है यानी कि पाठ नंबर 1 से लेकर के पार्ट 1 से लेकर के मैंने पार्ट जो है पार्ट 16 तक डाल दिया है वीडियो को। तो आपको क्या करना है, अगर 16 पार्ट अगर आपने देख लिया यानी 16 पार्ट में पूरा केमिस्ट्री को मैंने निपटा दिया है। अगर आपने देख लिया ना तो केमिस्ट्री में 4 चांद लगा दोगे। और जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बताया है उसमें आपको फॉलो करना है। पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 16 तक आपने वीडियो देख लिया ना तो 4 चांद लगा दोगे बोर्ड एग्जाम में। और एक पॉइंट, अगर आपको कुछ भी प्रश्न याद नहीं है तो क्या करना है, चित्र प्रैक्टिस कर लेनी है। और चित्र के साथ ही साथ एक 4 नाम यानी चित्र का 4 नाम आपको अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। और जो प्रश्न आपको याद नहीं है, समीकरण वगैरह बनाने नहीं आता, तो आपको उसके जगह पर दूसरा प्रश्न करके आ सकते हो जो प्रश्न आपको याद है, क्योंकि केमिस्ट्री हार्ड होता है। और एक चीज और बता देता हूँ, केमिस्ट्री में एक भी प्रश्न जो है ना छोड़ने नहीं है। जो प्रश्न आपको याद नहीं है उसको क्या करेंगे, बनाने होंगे। तो आपको क्या करना है, सभी प्रश्न को बना करके करना है। अगर जो प्रश्न आपको याद नहीं है उसके जगह पर दूसरा प्रश्न बदल दे सकते हो, बदल कर देना। बदलने से क्या होगा कि जो एग्जामिनर होंगे कुछ ना कुछ जो 4 नंबर का प्रश्न है 2 नंबर आपको पक्के देंगे। तो आपको क्या करना है, यही चीज आपको फॉलो करना है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो जल्दी से जाकर के एक लाइक कर देना। अगर चैनल पर नए हो तो जल्दी से जाकर के सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑल कर देना, जिससे कि क्या कि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले फ्रेंड। तो चलिए इसके साथ वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।